यदा यदा हि धर्मस्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम। मातृक प्रपन्न पशुपाश मोक्षनाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलाय। स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश मोक्षनाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलाय। स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश मोक्षनाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलाय। स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। शब्दार्थ इस प्रकार है। माद्रिक मेरे समान, प्रपन्ना शरणागत, पशु पशु, पास बंधन से, विमोक्षणाय छुड़ाने वाले को, मुक्ताया प्रकृति के कलमश से अछूते परमेश्वर को, भूरि करुणाया असीम दयालु को नमः नमस्कार करता हूँ। अलयाया कभी भी असावधान या अकर्मण्य न रहने वाले को मेरे उद्धार के लिए, स्वम सेना आपके परमात्मा रूप अंश से, सर्व सबों का, तनुभृन प्रकृति में देहधारी जीव, मनसी मन में, प्रतीता कृतज्ञ, प्रत्यग्दृशे समस्त कार्यों के प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में, भगवते भगवान को, बृहते असीम नमः नमस्कार करता हूँ। ते तुमको। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर अनुवाद है इसका। लोग गजेंद्र जी बता रहे हैं, क्योंकि मुझ जैसे पशु ने परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण की है,
अतएव आप निश्चय ही मुझे इस संकटमय स्थिति से उबार लेंगे। निसंदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा रूप अंश से समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित हैं। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात हैं और आप असीम हैं। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, लंबा तात्पर्य है, ध्यान से सुनने का प्रयास करें। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बृहते नमस्ते शब्दों की व्याख्या बृहते श्री कृष्णाय के रूप में की है। भगवान तो कृष्ण है, तत्व अनेक हैं, यथा विष्णु तत्व, जीव तत्व तथा शक्ति तत्व, किंतु सबों से ऊपर विष्णु तत्व है जो सर्वव्यापी है। भगवान के इस सर्वव्यापी रूप की व्याख्या भगवत गीता में की गई है, जिसमें भगवान कहते हैं अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? अपने एक अंश से मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं और इसका पालन करता हूं। इस प्रकार कृष्ण कहते हैं कि सारा भौतिक जगत उनके आंशिक स्वरूप परमात्मा द्वारा पालित है। भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में पहले गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और फिर चिरोदकशायी विष्णु के रूप में विस्तार करके सभी जीवों के हृदयों में, यहाँ तक कि परमाणुओं में भी प्रवेश करते हैं। अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम। प्रत्येक ब्रह्मांड परमाणुओं से ओतप्रोत है और भगवान न केवल ब्रह्मांड के भीतर अपितु परमाणुओं के भीतर भी विद्यमान है। इस प्रकार वे प्रत्येक परमाणु में विष्णु के अंश परमात्मा रूप में स्थित है, किंतु जितने भी विष्णु तत्व है वे कृष्ण से उद्भूत हैं। जैसे कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, अहम आदिर्हि देवानाम। कृष्ण इस भौतिक जगत के देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर की आदि अर्थात उद्गम है। इसलिए यहाँ पर उन्हें भगवते बृहते कहा गया है। हर व्यक्ति भगवान है अर्थात ऐश्वर्य युक्त है, किंतु कृष्ण बृहद भगवान असीम ऐश्वर्य के स्वामी हैं। ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण हरेक के उद्गम है। अहम सर्वस्य प्रभवो, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर भी कृष्ण से उत्पन्न है। मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। कृष्ण से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवते बृहते का अर्थ है श्री कृष्ण को। इस भौतिक जगत में प्रत्येक मनुष्य पशु है, क्योंकि वह देहात्म बुद्धि से युक्त है। यस्यात्म बुद्धि कुनपेति धातुके स्वधि कलताद्रीषु भौम इज्यति यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर। जो मनुष्य तीन तत्वों से बने शरीर को आत्मा मानता है, जो शरीर के उपजातों को अपने संबंधी मानता है, जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थानों में दिव्य ज्ञानवान व्यक्तियों से भेंट करने नहीं अपितु केवल स्नान के लिए जाता है, वह गाय या गधे के समान माना जाता है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति एक तरह से पशु है और हर एक पर भौतिक संसार रूपी घड़ियाल आक्रमण करता है। वह न केवल गजेंद्र पर आक्रमण करता है अपितु हम में से हर एक पर आक्रमण करता है और हम उसके दुष्ट परिणाम भोगते हैं। केवल कृष्ण ही हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते हैं। निसंदेह वे सदैव हमारा उद्धार करने के प्रयास में लगे रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वे हमारे हृदयों के भीतर रहते हैं और तनिक भी असावधानी नहीं बरतते। उनका एकमात्र उद्देश्य भौतिक जीवन से हमारा उद्धार करना रहता है। ऐसा नहीं है कि जब हम उनकी प्रार्थना करते हैं तभी वे हमारी ओर ध्यान देते हैं। वे हमारे प्रार्थना करने के पूर्व से ही हमारा उद्धार करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। वे हमारे उद्धार के विषय में तनिक भी आलस नहीं करते। अतएव इस श्लोक में कहा गया है, भूरि करुणाय नमो अल्लाय। यह भगवान की अहेतुकी कृपा है कि वे हमें सदा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।
ईश्वर मुक्त है, अतः वे हमें भी मुक्त बनाना चाहते हैं। और यद्यपि वे निरंतर इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं, किंतु हम उनके उपदेशों का पालन करने से इनकार कर देते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इतने पर भी वे क्रुद्ध नहीं होते, इसीलिए उन्हें यहाँ भूरि करुणाए कहा गया है। वे हमें इस कष्टप्रद भौतिक जीवन से उबारने तथा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए अत्यंत दयालु रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो ये जो है गजेंद्र उपाख्यान, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैन से वर्सेस या भागवतम के बहुत ही प्रख्यात श्लोकों में से इन श्लोकों की श्रृंखला है। और ये गजेंद्र जो है ये हमारी दशा को भी पूरी अच्छी तरीके से दर्शा रहे हैं। तो कई बार जब हम ये सब उपाख्यान पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हाँ ठीक है, ये तो हाथी था, ये इसको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और ये जाकर के फंस गया। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम भी ऐसे फंसे हुए हैं संसार में। और प्रभुपाद जी बार बार अपने तात्पर्यों से हम लोग को ये आगाह करा रहे हैं कि ये जो समय रूपी घड़ियाल है ये हमको कैसे धीरे धीरे निगल रहा है, और व्यक्ति समझ भी नहीं पाता कि कैसे वो धीरे धीरे जो है इस समय रूपी काल रूपी चक्र के घड़ियाल के मुंह में घुसता जा रहा है और उसका अंतिम समय निकट है। तो यहाँ पर 2-3 विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। पहला, भगवान कैसे भूरि करुणाय बड़े दयालु होते हैं। दूसरा, कैसे हम लोग 3 पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे हम सब एक जानवर प्रवृत्ति के को धारण करके हम जो है जीवन को यापन कर रहे हैं। हाँ, और तीसरा जो है किस प्रकार भगवान हम सबको बचाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। तो भूरि करुणाया, भूरि मीन्स ग्लोरीज, ग्रेट। जैसे आप देखो जब गोपियां प्रार्थना करती है भगवान कृष्ण से तो कहती है भूरिदा जना तव कथामृतम तप्त जीवनम को विबीड़ितम
कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततां भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भूरि मीन्स मैग्नानिमस, वेरी ग्रेट। अरे कितना गुणगान करे उन लोगों का। गोपिया कहती है जो लोग आपकी कथा को देश दुनिया में जा जा करके बांटते हैं। ये कैसी कथा है? तव कथामृतम तप्त जीवनम, तपते हुए जीवात्माओं के लिए ये कथा जो है अमृत के समान है। तो हम सब तप रहे हैं और मान लीजिए बड़ा गर्मी है, एकदम 46-47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और आपको भयंकर प्यास लगी एकदम, और आप धूप में कुछ काम से गए हो बाहर, पानी का बोतल भूल गए या कहीं पानी नहीं मिला, गला सूखा जा रहा है एकदम, ऊपर से धूप एक पड़ रही है और उसमें एक ला कर कोई बढ़िया थम्सअप, कोका कोला, मिरिंडा, कोई कोल्ड ड्रिंक दे दे आपको एक, तो कैसा लगता है? या ठंडा पानी दे दे भले, तो लगता है तप्त जीवनम। या कई बार हम लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं तो धूप गर्मी में निकलते हैं, मौसम में तो पूरा पसीना है, बैग लदा हुआ है एकदम पूरा। जब कहीं वृंदावन जाते हैं तो और एसी में टिकट है हमारा, तो एकदम मेहनत कर करके जंतों करके पहुंचते हैं स्टेशन, और फिर एसी में जब घुसते हैं, बैठते हैं, वो जब गेट खोलते हैं एसी वाला, कितना आराम लगता है। वाह, ऐसा लगता है कि स्वर्ग है एकदम। भले बाद में जो भी हो, लेकिन एक बार तो बहुत अच्छा लगता है। यही है तप्त जीवनम। तो उसी प्रकार क्या है, अभी हम लोग को तो ये सब कथा रोज मिलती रहती है, इसलिए हम लोग को समझ में नहीं आता। लेकिन मान लीजिए एक व्यक्ति है, कई बार हमने देखा है कथा में कोई ऐसा आदमी आके बैठता है जो बेचारा पूरी तरह से त्रस्त है, पूरी तरह से माया का सताया हुआ है, संसार से पीटा हुआ है, घर गृहस्थी से परेशान है, और वो आकर के बैठता है जब कथा में, और वो सुनता है जब 1-2 घंटे की कथा, तो उसको लगता है अरे नया होप मिल गया मेरे को, नया जीवन मिल गया मेरे को, यही तो मैं ढूंढ रहा था, है ना। तो इतना मग्न से वो सुनता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले इंदु में महाराज आए थे, तो मैं देखा एक व्यक्ति को, क्योंकि मैं ट्रांसलेट कर रहा था, तो महाराज कीर्तन करते बैठ बैठ के सब गा रहे कर रहे हैं, ये आदमी बैठे बैठे ही जो है ना हाथ ऐसे ऐसे कर हिलाए जा रहा है एकदम, जो नाच रहा था ये बैठ करके ही। पहली बार मैं देखा उसको मंदिर में, बट ही वॉज सो हैप्पी। हमारे लोग मैंने जो लोग था यूज्ड है, वो लोग फिर भी थोड़ा बहुत चलो ठीक है, क्या कीर्तन ही है ना, क्या फर्क पड़ता है, बहुत कीर्तन सुन लिए। बट हम लोग इसका वैल्यू नहीं समझते। जो व्यक्ति पहली बार आता है या उसको देखता है तो उसको ऐसा आनंद लगता है कि तो मतलब कुछ ऐसा परमानंद मेरे को मिल गया, ऐसा उसको फील होता है। हाँ, इवन प्रसाद के लिए कोई पहली बार इस्कॉन में आके मान लो उसको फुल फीस्ट आप खिलाओ, राजभोग, एक एक निवाला में बोलता कितना आनंद आ रहा है। तो क्या होता है, प्रॉब्लम हम लोग के साथ क्या है, फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। क्योंकि चीज़ें बार बार मिलते जा रही है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती है। उसको लगता है कि अरे क्या ऐसी है, क्या फ़र्क पड़ता है, हर दिन तो फीस्ट होना है, हर दिन ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं भूरि करुणाया, भगवान जो है वो व्यक्ति के हृदय में एक बार भी अगर देख लेते हैं कि इसके मन में आ गया कि ये मुझको पाना चाहता है, तो फिर भगवान अरेंजमेंट शुरू कर देते हैं। अब कैसे इसको जो है मैं पहुँचाऊँ, कैसे इसको। तो जैसे जब मैं भी खुद भक्ति में आया था, तो हम लोग यूथ में माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है, पढ़ाई का बहुत टेंशन था, बहुत था। तो मुझे याद है एक बार हम लोग घर में भागवत कथा हुई थी, तो कथा में गए थे, तो हालांकि इस्कॉन की नहीं थी, कोई बाहर की थी, लेकिन 3 घंटा वो जो कथा उन्होंने कहा था, और वो सुनने के बाद मुझे लगा अरे कहीं अगर सुख है तो यही सुख है। फिर मैं आ करके घर में केवल टीवी में सारे जो पहले में स्पोर्ट्स सीरियल सब बंद हो गया, खाली संस्कार और आस्था चैनल यही चलता था, वो भी रात तक। मैं रात को 2-2 बजे तक कथा सुनता था बैठ करके। तो मेरे घर वाले बोले पागल हो गया ये, अभी पता नहीं इसको क्या भूत पकड़ लिया है। तो जनरली लोग रात को 1 बजे तक पहले क्रिकेट मैच देखते थे रात को 1 बजे तक, और 1 बजे तक क्रिकेट मैच देखना या कोई फिल्म देखना जनरली लोग। लेकिन मैं रात को 1 बजे कथा सुन रहा था बैठ करके, राम कथा, और ये तो सब आश्चंबित हो गए, ये क्या हो गया इसको। लेकिन सही मार्ग नहीं मिला था, बट इस्कॉन में आने का सही मार्ग मिल गया। तो क्यों? क्योंकि अब दुनिया नहीं समझ सकती क्या मिल रहा है हम लोग को। दुनिया सोचती है बावला हो गया, पागल हो गया है, लेकिन उनको नहीं पता कि हमको क्या आनंद मिल रहा है। जैसे अभी हम लोग प्रचार करते तो कई लोग हमें कहते हैं, गृहस्थ लोग बोले प्रभु जी पूरे सोसाइटी में हम लोग आउटकास्ट हो गए।
आउटकास्ट मतलब सोसाइटी वाले देखते हैं ये अब हमारी बिरादरी का नहीं रह गया, ये कुछ अलग हो गया है। लेकिन उनको नहीं पता कि हमें क्या आनंद आ रहा है। और वो लोग सोचते, वो मैं जिन लोग प्रचार करता हूँ, कुछ गृहस्थ लोग बताते हैं, प्रभु जी पहले जिस सोसाइटी में मैं लीडर होता था, मतलब 5-6 लोग बैठे थे तो मैं सबसे टॉप में, आज वो लोग मेरे साथ बैठना भी नहीं चाहते, क्योंकि मेरे पास और कुछ बात नहीं है करने के लिए। मैं तो गीता भागवत पढ़ता हूँ और वही जाके बोलता हूँ, और वो उनको पसंद नहीं है। उनको चाहिए भाई तुम स्त्री की चर्चा करो, या कुछ शराब की चर्चा करो, या खाने पीने मौज मस्ती की चर्चा करो। लेकिन मैं तो करता नहीं हूँ, तब मुझे आउटकास्ट कर दिए लोग। मतलब बहुत अच्छी बात है, आप उस कास्ट के थे भी नहीं, आप इस कास्ट के ही हो। हम सबका एक ही कास्ट है, हम सबका एक ही गोत्र है। क्या गोत्र है हमारा? अच्युत गोत्र। अच्युत मतलब कृष्ण का। तो ये असली पहचान है हम लोग की। तो बाहर ये जो लोग को सोसाइटी कास्ट बना रहे, सब ढोंग है, और कोई खुश नहीं है इसमें, कोई भी खुश नहीं है। हमको ऐसा लगता होगा कि हम लोग जो है ना अपने सोसाइटी में जो है कुछ नहीं, आप जो भी सोसाइटी बनती है उसमें खाली एक ही चीज होता है, वो है पॉलिटिक्स। कैसे मैं ऊपर पढ़ूंगा, पाँव मत छुओ, नॉट गुड, पाँव नहीं टच करते तो क्लास में। तो कैसे मैं ऊपर बढ़ूंगा, कैसे मेरा नाम होगा, कैसे दूसरों को जलाऊं, एनवी फील कराऊं, कैसे दूसरे लोग मुझसे एनवियस हो, है ना। और खास कर आप देख लो, जितने भी है बगल में सोसाइटी है ना, तो जब भी यहाँ प्रोग्राम होता है मैं हमेशा वही चीज़ सोचता हूँ मन में कि यहाँ यही होता होगा, कि जो प्रोग्राम लॉन्च करता है वो सोचता होगा कि अपना मेरा झंडा ऊंचा रहे, ये चीज़ है। तो कोई आनंद नहीं है, खाली पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है, और ये कोई भी आनंद नहीं है। लेकिन वास्तव में आनंद कहाँ आता है? जब हम भक्तों के संरक्षण में आकर के या भक्तों के समूह में आकर के कृष्ण कथा करते हैं, ये वास्तव में आनंद है। अगर हम कृष्ण कथा करें तो भगवान खुद ये गीता में कहते हैं, मच्चित्ता मगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अरे ज्यादा की दरकार भी नहीं है, 2 भक्त अगर आपस में बैठ करके भगवान की कथा कर रहे हैं, इतना आनंद आता है कि पूछो मत। कई बार हम लोग, याद है पुराने दिनों में प्रसादम के लिए बैठते थे, तो 2 भक्त बैठे हैं, बस शुरू हो गया ऐसी वार्तालाप, चर्चा करते करते वो हाथ में जो चावल दाल सूख जाता था, जैसे हाथ खाते तो हाथ गिल्ला हो जाता है ना, तो ऐसे ही पकड़े पूरा सूख गया प्लेट पूरा। लेकिन बात चले जा रही है 2 घंटा 3 घंटा 3.5 4 घंटा, कभी 2 भक्त ऐसे मिलते हैं तो, है ना। तो सही में इतना अच्छा लगता है। क्यों? परस्परम, आपस में आकर चर्चा करना, कथा करना, तो ये भक्ति का आनंद है। और जब भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरे बारे में चर्चा कर रहा है, तो भगवान ने भी कान खड़े हो जाते हैं, अब इसको मेरे पास लाना पड़ेगा। तब भगवान जो है उसका सारा भौतिक आकर्षण धीरे 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 कम करते जाएंगे, धीरे धीरे उसको मजा ही नहीं आएगा। सच में हम लोग जब ट्रेन में जाते तो मिलते ऐसे लोगों से, तो सही में वो कुछ लड़कियां में मिलते बोलते, प्रभु जी जब से हमने मतलब ये कृष्णा का भक्ति का कुछ सुना है, सीखा है, तो मजा ही नहीं आ रहा बाकी चीजों में, सडनली टेस्ट ड्रॉप हो जाता है। कुछ लोग आप देखोगे बहुत भौतिक जीवन में एकदम उच्च पे रहते हैं, बट जैसी कृष्ण के संपर्क में आते सडनली ड्रॉप हो जाता है सारा, एक बार में छोड़ देते सब कुछ, एक बार में सारा नशा वसा सब। कैसे होता है ये? क्या संभव, कैसे पॉसिबल है ये? क्योंकि परमात्मा जो अंदर बैठे हुए हृदय में, वो उनको ये डायरेक्शन देते हैं कि भाई तू जो कर रहा है वो पूरा गलत है, तू दिशा बदल ले अपना। और उसको एक बार क्लिक हो गया, बस एक बार उसको क्लिक हो गया कि भाई यही मेरा मार्ग है, फिर तो पीछे मुड़ के देखता नहीं है वो। सच में तो अभी हम लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, वहाँ हम लोग देखते थे लोग, हम लोग 3-4 लोग थे जो भक्ति कर रहे थे, तो NIT में तो लोग इतने एम्बिशियस थे इंजीनियरिंग करते टाइम में कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जब भी वो लोग हम लोग से बात करते थे, हम लोग बोलते थे नहीं हमारा तो गोल है कि हमको भगवत धाम जाना है। तो ये लोग सोचते थे ये पागल है, ये पूरे पागल है लोग, क्या इनको नशा चढ़ गया है। और कोई भी ऐसी भौतिक बात आती थी तो वो हमारे लिए बोलते थे कि इन लोगों से मत करो चर्चा, ये लोग तो इसके लायक नहीं है। वो लोग हमारा ऐसे मतलब उपहास करते थे, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई फर्क नहीं। बाहर से लगता था कि ये लोग हमारा निंदा कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं। अंदर से लगता था ये लोग मूर्ख है, जानते नहीं है ये लोग। तुम जब आगे जाके तुम्हारे जब घर गृहस्थी में डंडा पड़ेगा ना, तब तुमको समझ में आएगा क्या सच्चाई है। और आज वही हो रहा है। आज जितने भी ओल्ड फ्रेंड्स है ना, आपका अनुभव होगा, वो आकर के बोलेंगे यार तू सही था उस समय, व्हाट यू डिड वाज राइट।
और हम लोग देखो अभी इतना शहर है। देखिए एक एज में ना ये सब रहता है, जैसे जब हम 10th में थे, एक बार 90% मार्क्स ले आओ, बस 90% चाहिए कैसे भी करके। वो 10th पार हो गया, कोई वैल्यू नहीं रही उसकी, ठीक है, आगे कैरियर में हेल्प आएगा, बट वो जो एक क्या बोलते हैं हाइप था, फिर 12वीं में आ गए, एक बार इसमें 90% ले आओ, फिर तुम्हारा कैरियर एकदम सेट है, वो पार कर लिए कुछ ही। अरे इंजीनियरिंग में आ गए, एक बार इसमें टॉपर बन जाओ, फिर जॉब में आ गए, अब जॉब में भी टॉप बनना है। ये खत्म कब होगा? कभी खत्म नहीं होने वाला है। आप देख लीजिए जितने भी लोग जो ये भौतिक संसार में ये भटक रहे हैं, कभी भी उनके जीवन से नहीं जाएगा। हमेशा मेरे को ऊपर पहुंचना, ऊपर पहुंचना, ऊपर पहुंचना, ऊपर पहुंचना, ऊपर पहुंचना है, ये लगा ही रहेगा, लगा ही रहेगा, लगा ही रहेगा। और इस वजह से आदमी कभी भी शांत नहीं बैठ सकता, कभी भी नहीं। आप एक व्यक्ति मेरे सामने ला दो, चाहे वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी क्यों ना हो, अगर वो शांति से बैठा है तो आप जो बोलो मैं करने को तैयार हूं। इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो संसार बनाया ऐसा गया कि वो जो बोलते हैं टर्टल, ये जो आप देखो ये केकड़े लोग, आपको पता है जब केकड़ों को रखा जाता है ना, तो उनका जो ऊपर जो ढक्कन है वो बंद नहीं करते, वो जिस कंटेनर में उसको रखते हैं, क्योंकि पता है एक भी बाहर निकलने नहीं पाएगा। क्योंकि जैसी एक जाएगा दूसरा टांग खींचता है पीछे से, भाई तू कैसे एक निकल रहा है, मैं देख लूंगा पहले। तो उनको पता है यही संसार है। तो इस संसार से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हो ना, तो ये दुनिया टांग खींचेगी कि अरे क्यों जा रहा है तू बाहर, इतना बढ़िया संसार में देख, मैं मस्ती कर रहा हूं, तू भी मस्ती कर, तू भी मेरे साथ एंजॉय कर, मैं नरक जाऊंगा तेरे को भी साथ में चलना पड़ेगा, मैं अकेले किस जाऊंगा, तो निकलने देंगे। लेकिन ये जो हम समाज बना रहे हैं यहाँ पर, ये कृष्ण भावनामृत, ये एक अलग ही दुनिया है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा ज्यादा भौतिक लोगों से जुड़ने का नहीं, ज्यादा जुड़ने से क्या होगा, फिर हमारे अंदर वो इच्छा आने लग जाएगी, अरे भाई काश मेरे पास ऐसा होता। अभी सब संसार छोड़ के आए और यहां पर बैठ के देख रहे, काश मेरे पास वो फ्लैट होता, काश ही गाड़ी होती। अरे मतलब तुम उस क्या बोलते हैं, एक शब्द आता है भागवत में लिखा है वांतासी। वांतासी मतलब कोई व्यक्ति अगर संन्यास लिया है और वो वापस से भौतिक संसार में घुसने का प्रयास कर रहा है, तो जैसे अपना उल्टी किया हुआ खुद ही खा रहा है। जैसे मान लो कोई उल्टी किया, मतलब उल्टी कब कौन करता है, जो चीज पचता नहीं है शरीर में, मतलब वो अनवांटेड है, उसको निकालना है शरीर से बाहर, और फिर उसको ही खा रहा है लेकर के, ऐसा शास्त्र बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, भागवत में लिखा हुआ है जी। तो अगर हम लोग संसार छोड़ के आए हैं कि भाई हमको उच्च परम पद को प्राप्त करना है, और फिर से हम लोग उसमें घुसने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये वांतासी के समान है, ये उल्टी खाने के समान है। हम तो उसको छोड़ के आए ना, और फिर जो है हम लोग उसी चीज में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा कुछ भोग के लिए हम लोग इतना बड़ा धन छोड़ रहे हैं, भगवान को छोड़ दे रहे हैं, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। तो इसीलिए अगर एक बार हमने निर्णय ले लिया कि भाई मेरे जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, पीछे नहीं मुड़ने का, फिर हो गया मतलब हो गया, एज इट इज। अब ये लाइफ तो इसीलिए है, जीवन के अंत तक यही करना है और कुछ नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, चाहे दुनिया हमको लात मारे, चाहे दुनिया गाली दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसीजन उस समय लेना था जब नहीं आए थे। मैं इसलिए जब भी प्रचार करता हूं मैं लोगों को ये बोलता हूं, देखो या तो भक्ति करो मत, अगर नहीं करना संसार को भोग लो, कोई टेंशन नहीं है, तुम लात खा के आओगे एक दिन, लेकिन करना है तो अच्छे से करो। इधर आधा आधा मत रहो, नाटक करते रहेंगे लोग ना, देखते हो आधा आधा लोग जो लोग रहते हैं ना, थोड़ा माया को भोगेंगे थोड़ा कृष्ण के पास, थोड़ा माया को भोगेंगे थोड़ा कृष्ण के पास, दोनों जगह खुश नहीं है वो लोग, ना यहाँ ठीक से सेवा कर पा रहे, ना ठीक से जो है माया में जो है माया को ठीक से भोग पा रहे, और दोनों जगह फ्रस्ट्रेट रहते हैं लोग। तो इसलिए क्या है, भक्ति जब करना है तो भक्ति के लिए दृढ़ व्रता, वी हैव टू बी वेरी वेरी डिटरमाइंड। और बहुत सुंदर श्लोक में उस दिन महाराज बता रहे थे हम लोग को क्लास में, वनमाली महाराज, कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, ये श्लोक मुझे बड़ा पसंद है। असंग शस्त्रेण, असंग मतलब क्या, भौतिक संगति से दूर, हाँ, और क्या शास्त्र, शास्त्र क्या बोला गया यहाँ पर, नॉलेज, ज्ञान रूपी तलवार से दृढ़ छित्वा, दृढ़ ना डिटरमाइंड होकर काट डालो, छित्वा काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। जैसे हम लोग जब ज्वाइन कर रहे थे, अभी कई लोग हमारे यूथ में ऐसे रहते हैं, प्रभु जी इस साल ज्वाइन नहीं करूंगा, अगले साल कर लेता हूं, प्रभु जी अभी कमाना है, अभी घर का ये 10 साल बीत गए, वो आज तक ज्वाइन नहीं कर पाया मंदिर।
वैसे ही हम लोग को, मेरे को भी डर लगा था। मैं भी ये सैफरन पहन के बैठा हूँ, बड़ा सपना था मेरे लिए ये। मेरे को बहुत डर लगता था इससे कि मैं जिस दिन ये पहन लूंगा तो मैं हड़कंप मच जाएगा मेरे घर में, मेरे को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतना सोसाइटी प्रेशर था ना। मैं बोला यार तो कभी खत्म नहीं होने वाला, एक बार कर लिया, आज क्या है, कुछ नहीं है। आज जाते तो उल्टा स्वागत करते हैं, बढ़िया लड्डू पेड़ा खिलाते हैं। तो क्या है, असंग शस्त्रेणा, आपको काटना ही पड़ेगा। आप इसको अगर पकड़ पकड़ के रखोगे ना, इस संसार के इस जकड़न को, ये कभी नहीं छोड़ने वाला, ये संभव नहीं है, कभी नहीं। देख लो इतिहास, कोई नहीं है। आज भी मैं जानता हूं ऐसे लोगों को 15 साल से ना शादी कर रहे हैं ना ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन है। कुछ हमारे यूथ के साथ ऐसा हुआ है, लड़कों के साथ। बहुत कथा सुन लिए लोग, पहले बहुत गीता भागवत पढ़ लिए, तो अब गृहस्थी से इनका मन उठ चुका है कि भैया शादी करेंगे तो बड़ा टेंशन हो जाएगा, ठीक है। और ब्रह्मचारी ज्वाइन करने का हिम्मत नहीं है, फंस गया ना बीच में। तो इसलिए अभी एक तीसरा आश्रम आ रहा है, ब्रह्मस्थ आश्रम। तो जिसमें आधा ब्रह्मचारी है वो, आधा गृहस्थ है। तो उसको गृहस्थ का सुख भी चाहिए और ब्रह्मचारी का फैसिलिटी भी चाहिए। तो इसलिए ब्रह्मस्थ आश्रम बहुत फेमस हो रहा है अभी। मैं सच बता रहा हूं, अभी इस्कॉन में बहुत फेमस हो रहा है ये अभी। आप बहुतों को मैं जानता हूं, ना शादी कर रहे हैं ना आश्रम आ रहे हैं, लेकिन ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये शास्त्र के हिसाब से नहीं है। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको अनुशासन के अंदर आना पड़ेगा, आपके ऊपर अथॉरिटी रहेंगे, और गृहस्थ में आपको पत्नी बच्चे पालने पड़ेंगे। तो दोनों ही जगह टेंशन है, तो भैया बीच में रहो। तो ये लोग आते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, बढ़िया मंदिर का सारा फैसिलिटी करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। मंदिर में थोड़ा टेंशन होगा, घर जाके भाग जाएंगे। तो लेकिन ये दोनों में जो है, इनका जो है सही ग्रोथ नहीं होता, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होता, और ये आगे जाके फंसते हैं। फिर ये लोग 45-50 जब पहुंचेंगे ना, तब इनका हालत खराब होगा तब। तो क्या है, ये बात अगर आप एक बार समझ लिए मन में कि भाई इस संसार से मुझे निकलना है, तो पूरा फुल प्रयास दे दो उसमें। फिर नो मोर, उसमें फिर सोचना नहीं है कि क्या होगा, जो होगा भगवान देख लेंगे। तो ये दृढ़, ये कब आता है, भगवान गीता में मस्त श्लोक बताते हैं। वो बोलते हैं कि येषां त्वन्तगत पापम जनानां पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। देखिए दृढ़व्रता यहां पर भी आ गया। श्री राधा मदन मोहन श्री गौ निताय श्रील प्रभुपाद की जय। किसके पास दृढ़व्रता आ सकता है? जो पाप कर्म से मुक्त है। येषां तो अंतगत पापम, जो पाप कर्मों से मुक्त है उसके पास दृढ़व्रता आ सकता है वो व्यक्ति। इसीलिए प्रभुपाद जी 4 नियम बनाया। ये जो 4 नियम पालन करते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये 4 नियम जो है, कोई स्त्री अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं, मांसाहार नहीं, कोई प्रकार का नशा नहीं, और जुआ नहीं खेलना। इससे क्या होगा, पाप वृत्ति से आपकी भक्ति करने की जो दृढ़ता है वो खत्म हो जाती है, डिटर्मिनेशन खत्म हो जाएगा। जैसे कई बार यूथ में हम लोग देखते हैं, कुछ यूथ के बच्चे लोग अच्छा भक्ति कर रहे सडनली उसने कुछ गंदा फिल्म देख लिया, रात को कुछ गंदे मूवी देख लिए, और उसका पूरा इंतु खत्म हो जाता है, पूरा उसका चेहरा उतर जाएगा। उसका देख लीजिए, अगर जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, अगर उसको वो कुछ पाप वृत्ति में जुड़ गया, उसका पूरा इंतु खत्म हो जाता है। मैंने देखा है, कई मैंने लड़कों को देखा सी, अच्छा भक्ति कर रहे थे लेकिन भक्ति छोड़ के चले गए बिकॉज ऑफ पाप वृत्ति। पाप वृत्ति इतना खतरनाक हो जाता है, ये भक्ति में बाधक बन जाती है। और इसलिए जो लोग का जीवन बहुत प्योर रहा है, बचपन से अच्छा कल्चर मिला है, पाप से बड़े हैं, उनका आप दृढ़व्रता देखिए, जबरदस्त, इतने स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग है कि इनको कोई हिला नहीं सकता। ये जो हमारे सब सन्यासी लोग हैं, ऑफकोर्स इसमें 2 बात है, एक बात तो बचपन से ही है, और एक बात जब शुद्ध भक्त के संग में आने से जो पाप खत्म हो जाते। जैसे प्रभुपाद जी के संग में आए, तो जो लोग प्रभुपाद जी के संग में आए और उन्हें दृढ़ता से प्रभुपाद जी को पकड़ा, आज देख लो वो लोग सन्यासी हैं, बड़े बड़े गुरु हैं। तो ये पाप वृत्ति को खत्म करना होगा, और तब जाके ये दृढ़व्रता हमारे मन में आता है। अब जब हम पाप वृत्ति से दूर होने का प्रयास करते हैं, तब भगवान हमसे खुश होते हैं कि हाँ, ये देखो, ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ कष्ट उठाने का प्रयास कर रहा है। तपस्या मतलब यही है, वॉलेंटरी रिस्ट्रेंट। हम अपनी स्वेच्छा से भगवान प्राप्ति के लिए कुछ चीजों का त्याग कर रहे हैं, हम कुछ चीजों का त्याग कर देते हैं। जैसे भौतिक सुख जो है, हम उसको त्याग देते हैं, भगवान आपके लिए मैं ये त्याग कर रहा हूं, वास्तव में हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जब भगवान देखते ही व्यक्ति तपस्या कर रहा है ये व्यक्ति, तो भगवान उसको फिर और प्रेरणा देते हैं, वेरी गुड, गो हेड, आगे बढ़ो, और भगवान आपको अंदर में प्रेरणा देंगे। तो इसीलिए क्या है,
हमें इससे सावधान रहना होगा कि ये पाप वृत्ति से बचना होगा। और मैं भजन भजते माम दृढ़ व्रता, ये दृढ़ शब्द बहुत बार आया है। और क्या है, जब तक हम दृढ़ नहीं बनेंगे भक्ति में, तब तक हम भक्ति का असली स्वाद नहीं ले पाएंगे। दृढ़ता से पालन करना गुरु और आचार्य को, फर्म कन्विक्शन। कुछ लोग होते हैं जो लोग क्या है, अपने ही कन्विक्शन में डगमगा जाता है। प्रभुपाद जी के बातों को विश्वास नहीं है, गुरु के बातों को विश्वास नहीं है, तर्क वितर्क करते करते जो है अपना ही खोपड़ी में सब उल्टा सीधा भर लेते हैं खुद। मैं देखा एक वक्त, अभी हम एक यूथ प्रीचिंग कर रहे थे, हाँ, कभी तो आएगा प्रभु जी 64 माला करूंगा मैं आज से। मैं उसको कहा प्रभु धीरे धीरे आगे बढ़ो, एक बार में नहीं होगा। नहीं, मुझे 6 महीना में शुद्ध भक्त बनना है, 6 महीना में मुझे प्योर ड्यूटी बनना है। मतलब प्रभु ऐसे नहीं होता है, आप नहीं कर पाओगे। नहीं, मैं करूंगा ना। 64 माला किया तो पहला दिन तो अच्छे से हो गया, 2-3 दिन हो गया। फिर बोला प्रभु जी मैं 32 माला मन में करूंगा और 32 माला माला पे करूंगा। तो चलो ये भी अच्छी बात है, तुम हरिदास ठाकुर को फॉलो करना चाहते हो, करो, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद चला गया, बोला नहीं अभी मन में तो नहीं हो रहा है, मन में नहीं होता है, 32 ही करता हूँ मैं। बोला ठीक है 32 करो। फिर कुछ दिन आया, प्रभु जी 16 ही ठीक है मेरे लिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी एक माला भी नहीं करता है वो। मैं तो कहा था उसको कि नहीं कर पाओगे, मजाक नहीं है 64 माला तुम जो सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, अभी तुम नहीं कर पाओगे। माना नहीं, और आज वो भक्ति में भी नहीं है, खत्म हो गया भक्ति। ये होता है जब मन मानी करते हैं लोग, वो सोचते हैं अपने ऑथोरिटी को हम फॉलो नहीं करेंगे और मन माना चीज करेंगे। और हमको देखिए, हम माला जब कर पा रहे कृपा से, हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अगर हम 16 माला कर रहे हैं, गुरु की कृपा है। अगर कृपा नहीं होगी ना, एक माला नहीं कर पाएंगे हम लोग। 16 में तो हमारी हालत खराब हो जा रही है। बताइए हो जा रही कि नहीं हो जा रही है? कौन है जो यहाँ एकदम तरीके से 16 माला कर पा रहे? ये भक्तों का कृपा है, वैष्णव का कृपा है 16 माला। और मुझे पता है, इतने लोग पता है जो दीक्षित होकर भी 16 माला नहीं कर पा रहे, क्योंकि यू नीड मर्सी टू चैंट होली नेम्स ऑफ लॉर्ड। पहले मैं सोचता था कि अरे नाम जप करने से इतना मिल जाएगा, इतना नाम। जैसे ये कली और जब परीक्षित महाराज में संवाद होता है, तो कली जब परीक्षित महाराज उस समय मुस्कुरा रहे थे, तो कली बोलता तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो बोला मुझे पता है कि हालांकि तुम यहाँ आ रहे हो इस युग में, लेकिन भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि वो सबको उद्धार कर देगा। तो फिर कली भी मुस्कुराने लगता है। बोला तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोला नाम जब करने दूंगा तब ना। नाम उद्धार तो कर देगा, लेकिन नाम जब करने दूंगा तब ना। मैं करने ही नहीं दूंगा नाम जब, क्योंकि मैं बार बार व्हाट्सएप बन के आऊंगा मैसेज के रूप में। बार बार जो है उसको जब करेगा तो उसमें एक मैसेज बिंग करके आवाज होगा और वो खोल के देखेगा। और अगर मान लो कोई इसमें कुछ लिख दिया तो वो उस व्हाट्सएप में लग जाएगा, फिर वो आधा घंटा बाद होगा। मैं बार बार ऐसे भक्त बन के आऊंगा जो टाइम पास करने आते हैं मंदिर में, और वो जो जप करने वाला व्यक्ति है वो उसके बगल में आके खड़ा होगा और दोनों हाथ में हाथ रख करके, बहुत प्रॉब्लम है मंदिर में, बहुत समस्या है, ये है वो है, और मैं पूरा टाइम खा जाऊंगा उसका। ये कली है, ये कली है। मैं बार बार ऐसे रूप बन के आऊंगा जो लोगों को, मैं स्त्री के रूप में आऊंगा, मैं इस रूप में आऊंगा, और मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट करूंगा लोगों को। तो कली आपको लग रहा है शांत बैठा हुआ है, आपको लग रहा है कि इतना से ही छोड़ देगा हम लोग को? नहीं छोड़ने वाला, नहीं छोड़ने वाला। वो तो और बढ़ता ही जाएगा, वो तो और बढ़ता ही जाएगा धीरे धीरे। तो क्या है, हालांकि नाम जब से उद्धार हो जाएगा ये सच है, लेकिन वहां पर भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है ना। तो कई बार हम लोग भक्तों देखते हैं, सुबह 5:15 सुबह मंगल आरती हो गया, बढ़िया 2 घंटा प्रभुपाद जी टाइम दिया जब करने, नहीं जाके बैठ जाएंगे कहीं कोने में और पूरा 2 घंटा बढ़िया गुटरगु मस्ती करते रहते हैं पूरा, और हाथ में माला है, बीच में 2-4 बार नाम आ जाता है, हरे कृष्ण। हाँ और बताओ क्या चल रहा है घर में, क्या ये क्या है? ये है। तो नाम की महिमा है, लेकिन नाम मुंह पे नहीं है, तो लिप सर्विस हो जा रहा है। भक्ति करते लिप सर्विस है, खाली टंग का सर्विस है, खाली कर रहे हैं, बट एक्चुअली नाम जब नहीं हो रहा वो, तो कहां से हम लोग का उद्धार होगा? आप समझ रहे हैं, कहां से इसमें वो होगा? और ऊपर से, और वो तो छोड़ो, दिन भर में इतने अपराध करते जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इतनी निंदा करते वैष्णव की, कोई ठिकाना नहीं है, जहां भी जाइए आप। हाँ 2 वैष्णव हम भक्तों के बीच बैठेंगे बोलते हैं, लेकिन खाली निंदा। कुछ लोग तो मैं जानता हूं उनके सामने जाओ, खाली निंदा, और बोलते हैं मैं सीनियर ड्यूटी बन चुका हूं, मैं 25 साल बिताया, मैं 30 साल बिताया इस्कॉन में। मैं बोला तुमने यही सीखा, खाली निंदा कैसे करते हैं? तो व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी? निंदा, चुगली, चट्टा, पॉलिटिक्स, ये वो अपना श्रेष्ठतम दिखाना है।
मैं कितना महान हूं, मेरी सत्ता चलती है, देखो मैं ये, और दुनिया के सामने त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सुनिना, लेक्चर में बैठ के हम लोग बोलते हैं कि व्यक्ति को तीन से भी नीच होना चाहिए, और जैसे ही यहां से उतर के गए, मेरे अथॉरिटी के बाहर तुम जा रहे हो, ये सच्चाई है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो उस समय वो सारा जो भाषण हमने दिया वो सब वो खाली क्लाउड में रह जाता है। असल क्लाउड बहुत चल रहा है, सारा डेटा क्लाउड में ना, तो इसलिए सारा इंफॉर्मेशन क्लाउड में रहता है, वो डाउनलोड नहीं होता, तो सब क्लाउड में रहता है और वो क्लाउड से निकाल के बोल देते हैं। ये सच्चाई है और ये सब कली का प्रभाव है। इसीलिए क्या है, शुद्ध भक्ति का टेस्ट नहीं आ रहा। अब समा हो तो उसका पोजीशन बन गया है तो उसको तो करना ही है। तो हम सब एक प्रकार के वैष्णव प्राय बनते जा रहे हैं। श्रीला भक्ति श्री ठाकुर जी ने कहा था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैष्णव एंड वैष्णव प्राय। वैष्णव प्राय मतलब जैसे द्विज और द्विज बंधु में अंतर होता है। द्विज बंधु मतलब वो उसका कोई रिलेटिव है, बंधु है, बट एक्चुअली में द्विज नहीं है। वैसी वैष्णव प्राय हम सब जो भी मोस्टली जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वैष्णव प्राय है, वैष्णव नहीं है। वैष्णव मतलब बहुत हाई क्वालिटी, बहुत हाई क्वालिफिकेशन चाहिए, वो वैष्णव प्राय के पद्धति में चल रहे हैं। तो पॉइंट ये था, बट फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि हम सबको सह रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो क्रोध नहीं होते। फिर भी भगवान इतने दयालु, हमारे गुरु महाराज इतने दयालु हैं कि हमको कैसे तो टॉलरेट कर रहे हैं। चल भाई चल, तू आगे बढ़, आगे बढ़, कैसे भी करके आगे बढ़, कभी तो कभी सुधरेगा। ये कितना टॉलरेट कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन कितना भगवान टॉलरेट कर रहे हैं। हम लोग कितने बार यहाँ पर मंदिर में आके इंडिफरेंस हो जाते हैं। सुबह मंगल आरती में हम लोग जय राधा मदन मोहन के गाते हैं और उस समय हम विश्वास रखते हैं कि यहाँ भगवान खड़े हैं। बाकी दिन में कोई चिंता नहीं है कि भगवान यहाँ खड़े हैं। भगवान के सामने ही उल्टा सीधा बोल देते हैं, चिल्ला देते हैं लोगों पर, भगवान के सामने ही जो है किसी का बुराई कर देते हैं वैष्णव का। कि तो ये क्या है, ये है कि जब मुझे चाहिए मैं मानूंगा भगवान को, जब मुझे चाहिए मैं जो है भगवान को नहीं मानूंगा। तो यही जो है ये इम्पर्सनलिस्ट जो कंसेप्शन है ये हम लोग को भगवान से दूर कर देता है। वास्तव में हम लोग भगवान के पास रह के भी बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है, क्योंकि हमारे स्मरण में भगवान नहीं है। बट स्टिल मदन मोहन जी टॉलरेटिंग ऑल ऑफ अस। मुझे तो खास करके बहुत हमको जो है मदन मोहन जी हमारे को टॉलरेट कर रहे हैं, धीरे धीरे बोले चल कभी तो बढ़ेगा, कभी तो आगे होगा। देखो कितना सुविधा दिया, सोचिए कितना सुविधा दे रहे हैं। सुबह शाम प्रसाद, गाड़ी, ड्राइवर, ऑफिस, थोड़ा सा सेवा क्या कर दिया, इतना कुछ लाद के दे रहे, इतना सम्मान। हाँ, कम बाहर होते तो हमको कोई पूछता तक नहीं, अभी जाते तो गारलेंड पहनाते लोग। क्यों? खाली क्योंकि मदन मोहन से जुड़े हुए हैं। सच्चाई है कि नहीं है? मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि तुम तो बाहर जाकर के पैसा दे के खा के आते हो, हम तो जाके खा के पैसा लेके आते हैं। जहां भी जाते हैं कोई प्रसाद के लिए बुलाता है तो प्रसाद भी मन इतना बढ़िया खिलाते हैं और ऊपर से दक्षिणा भी देते हैं। क्यों? क्योंकि हम मंदिर से जुड़े हुए हैं। सोचिए कितना सम्मान देते हैं, बट उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना है।